आस्था तर्क संगत, जब तर्क प्रकाश का मार्ग बन जाता है। आलन कार्डेक ने आगेनेसिस के 34 से 39 तक के अंशों में पहले अध्याय का निष्कर्ष निकाला है कि हर प्रामाणिक प्रकाशन को तर्क की परीक्षा से गुजरना चाहिए। जब आस्था तर्क से दूर हो जाती है तो वह अंधविश्वास में बदल जाती है, लेकिन जब यह तर्क के साथ चलती है तो यह मानव समझ को प्रकाशमान करने वाली जीवित शक्ति बन जाती है। इस प्रकार स्पिरिटिज्म वैज्ञानिक परीक्षा से नहीं डरता, बल्कि उसका स्वागत करता है, क्योंकि वह जानता है कि सत्य प्रकाश से नहीं डरता। कार्डेक सिखाते हैं कि ईश्वर प्रकृति के नियमों के माध्यम से प्रकट होते हैं और हर मानवीय खोज दिव्य पुस्तक का एक नया पृष्ठ है। पारंपरिक भौतिकी पहले ही दिखा चुकी है कि ब्रह्मांड व्यवस्था और सद्भाव के सिद्धांतों का पालन करता है, जबकि क्वांटम भौतिकी यह दर्शाती है कि गहरे स्तर पर सब कुछ कंपन करता है और इंटरैक्ट करता है, एक समग्र ब्रह्मांडीय बुद्धिमत्ता द्वारा समर्थित। ये खोजें केवल स्पिरिटिज्म के मुख्य विचार की पुष्टि करती हैं। सृष्टि तर्क संगत, गतिशील और उद्देश्यपूर्ण है, न बायोलॉजी और न केमिस्ट्री। हम समान सार्वभौमिक सुसंगतता देखते हैं। कोशिकाएं सटीक रासायनिक संकेतों के माध्यम से संवाद करती हैं और प्रतीत होने वाले अव्यवस्थित अणु उच्च जटिलता प्रणालियों का निर्माण करते हैं। जीवन अपने सभी स्तरों पर एक बुद्धिमान संतुलन का अभिव्यक्ति है। वह आध्यात्मिक नियमों का प्रतिबिंब है जो नैतिक विकास को नियंत्रित करते हैं। जैसे पदार्थ स्थिरता की ओर झुकता है, वैसे ही आत्मा पूर्णता की ओर बढ़ती है। आकाशगंगाओं, शक्तियों और ऊर्जा के बीच सममिति और पारस्परिक निर्भरता के पैटर्न की खोज करते हुए खगोल भौतिकी ब्रह्मांड का अध्ययन करती है। कुछ भी अलग नहीं है, सब कुछ समग्र संतुलन के लिए सहयोग करता है। यह ब्रह्मांडीय सद्भाव उस आध्यात्मिक सद्भाव का भौतिक दर्पण है जिसे कार्डेक ने वर्णित किया है। प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक चेतना एक नोट है इस सार्वभौमिक सिम्फनी में। जब विज्ञान ब्रह्मांड का अवलोकन करता है तो वह अनजाने में ही ईश्वर की अपनी भाषा का अवलोकन करता है। आर्कियोलॉजी अपनी तरफ से यह दिखाती है कि मानव ने हमेशा तर्क और विश्वास के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया है। मिस्री मंदिरों से लेकर ग्रीक पांडुलिपियों तक, माया की ब्रह्मांड विज्ञान से लेकर पूर्वी ग्रंथों तक एक स्थायी बात है, यह धारणा कि दिव्य प्रकृति के नियमों में प्रकट होती है। स्पिरिटिज्म केवल इस प्राचीन सत्य को आधुनिक और तर्कसंगत दृष्टिकोण के साथ पुनः प्रस्तुत करता है, मनुष्य को समझने के लिए आमंत्रित करता है, न कि केवल विश्वास करने के लिए। कार्डेक अध्याय समाप्त करते हुए याद दिलाते हैं कि स्पिरिटिज्म का प्रकटीकरण कोई धर्मगुरु नहीं है, बल्कि एक विचारधारा है जो जांच के लिए खुली है। यदि कल विज्ञान कुछ नया साबित करता है तो स्पिरिटिज्म उसे स्वीकार करेगा, क्योंकि इसकी नींव प्रगति है। तर्कसंगत विश्वास इसलिए भविष्य का विश्वास है जो अंधा किए बिना प्रकाशमान करता है, हृदय को तर्क से जोड़ता है और ज्ञान की खोज को ईश्वर के प्रति प्रेम का कार्य बनाता है। यदि यह संदेश आपके लिए अर्थपूर्ण था तो इस वीडियो को लाइक करें, टिप्पणी करें और साझा करें, ताकि अधिक लोग समझ सकें कि सच्चा विश्वास वही है जो तर्क पर आधारित है और विज्ञान के माध्यम से ऊंचा उठता है।